अच्छी कहना धान काजी। उसे सुननी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है मन की नजर से। कैसे मन से ये मन में धारण करके उस तरफ अपना जीवन चलाते जाना है जो एक सुखमय जीवन है, जो कल्याणकारी जीवन है। कैसे हर किसी ने एक खुद वो ब्रह्म ज्ञान जहाँ जिसके अंदर है बसता है, वो अपने आप में ही फिर एक ऐसी रोशनी है जिसको फिर कोई अंधकार नहीं डरा सकता। वो एक खुद ही ऐसी रोशनी का भाग है जो पूरी सृष्टि की रोशनी है। कैसे एक वो निराकार की रोशनी हर एक में जगमगाती है, हर एक को फिर उसी निगाह से देखा जाता है। सभी दुनिया में श्रेष्ठ ही दिखते हैं, हर एक से एक नफरत का भाव नहीं, कुछ सीखने का भाव हर एक से रहता है। एक मन से आदर देने का भाव, ना कि किसी डर से कि अगर हम किसी के साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो उसकी ओपिनियन हमारे बारे में क्या बन जाएगी, या वो आगे किसी को हमारे बारे में क्या बोलेंगे। नहीं, वो एक भाव तो मन का पूरे ही संसार के लिए फिर समदृष्टि का भाव होता है कि किस तरह एक ही नजर से हर एक को फिर देखा जाता है। फिर वो भी बात कि अक्सर किसी ने कुछ अगर बुरा किया तो एक मन में हमारी ओपिनियन उस समय को इतना गांठ बांध के हम रख लेते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया था एक बार। अब वो जब भी मिलता है तो उसके साथ एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी तक ही हम रखते हैं कि इनके पास गए, बस 2 मिनट एक फॉर्मेलिटी करी, मिली, हाँ जी ठीक हो, हाँ जी और सब ठीक, घर परिवार में ठीक है, फिर आगे मिलेंगे, उतना तक ही लिटिल कॉन्वर्सेशन रख के चल देते हैं। और फिर अगर साथ ही कोई होता है तो उसको फिर कुछ ना कुछ कह देते हैं कि ये जिनसे हम बात कर रहे थे उस व्यक्ति ने इस बार बहुत ही बुरा भला कहा था, फिर भी देखो हमारा दिल कितना बड़ा है, हम तो अभी भी उसकी खैरियत पूछ रहे हैं। नहीं, ये मन के बाप हमारे उसकी खैरियत पूछने वाले तो थे ही नहीं, वो सिर्फ कि बस फिर से अगर कोई ऐसी बात उसने कर दी और हमारा मन खट्टा हो, उसको अवॉइड करते हुए एक के सामने मीठे भी बन गए, अच्छे भी बन गए और एक जल्दी से जल्दी पल्ला भी झाड़ लिया और मन में खुद को कितना महान मान लिया। तो कैसे हमने एक जहाँ सोच तो रखनी है कि भले किसी ने कुछ भी कहा हो और अगर वो सच में हमारी कमियां किसी ने बता दी तो वो इंसान तो हमारा परम मित्र होना चाहिए जो हमारे सुधार के लिए हमें समझा रहा है कि आप में ये गलतियां हैं, ये खामियां हैं। और यदि कुछ ऐसी बात लगी कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, तो फिर बात ही क्या है, फिर तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकालने वाली बात कि जब हम में ये कुछ है ही नहीं ऐसी बात जो वो कह रहे हैं, तो वो अपनी जैसी भी ऑब्जर्वेशन से ये कह रहे हों या फिर एक तीसरे तरीके से भी बात पता चलती है जो कि किसी और के थ्रू एक बात पता लगती है कि आपके सामने तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा बनता है पर आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है। तो कैसे एक उस समय फिर ये बात कितनी सच्ची है कितनी नहीं, हम अक्सर कोई पुराने एक्सपीरियंस से फिर मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये बात बताई है बिल्कुल ठीक बताई है, उस व्यक्ति ने जरूर ऐसा कुछ कहा होगा जो पीठ पीछे बुराई की होगी, चाहे वो इंसान अपना ही कोई मतलब पूरा करने के लिए कोई झूठी काल्पनिक घटना बता रहा हो। और वहीं अगर सच में भी किसी ने पीठ पीछे, जिसको हम बैकबाइटिंग कहते हैं, ऐसे कुछ शब्द बोले हैं, तो फिर वही बात आती है कि मन से अरदास निकलनी चाहिए कि दातार अगर जो वो कह रहे हैं हमारे जीवन में कमी है तो
हमें एक सुधार का एक शक्ति बख्शो, हमारा मार्ग सुधार की ओर हो। और यदि वो एक बात बिल्कुल ही गलत है तो कैसे उस व्यक्ति के लिए भी सद्बुद्धि दातार से ही मांगनी है कि ये अगर सोच किसी की विपरीत जा रही है तो फिर अंधकारमय बुद्धि तो फिर विनाश का ही कारण बनती है अपना। वो एक प्रकाशमय बुद्धि बन जाए, वो एक अपना भी भला करता जाए और उनका भी भला करता जाए। ऐसे भाव मन में जहाँ एक संतों के रहते हैं कि हर किसी के साथ एक छोटी छोटी चीजों में जो लाइफ में इंटरैक्शंस मिलती हैं कहीं ना कहीं, वो एक किस तरह जब मन में परमात्मा है तो हर समय एक बहुत ही प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशंस हर एक से रहेंगी। हर किसी से फिर हमें, चाहे वो किसी भी रूप हो, चाहे कोई हम सिर्फ आजकल एक किसी की अगर हम निंदा की बात करते हैं तो वो सिर्फ कान में कोई किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है, वहां तक ही नहीं होती। कभी न्यूज चैनल्स पे, कभी सोशल मीडिया पे कितने तरीके बन गए हैं आजकल, तो सिर्फ कान से ही नहीं आंखों से भी दिखाया जाते हैं दृश्य जो किसी काम के नहीं होते। और फिर एक इतनी ज्यादा उसकी रफ्तार भी बन जाती है कि कोई एक फिर समझदार तो एक अच्छी संतमति वाले तो फिर वही कहेंगे कि जब इंसान एक अपना समय जो 24 घंटे ही दिन के हैं उसको फिर प्रोडक्टिवली भी कर सकते हैं और उसका एक समय का मिसयूज भी किया जा सकता है, तो कैसे एक अपने समय का जहाँ पल पल इतना कीमती है, कब ना जाने किस समय ये आंखें बंद हो जाए, तो इस जीते जी इस समय का क्या करना है। जहाँ संसार में आए हैं एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परिवार के प्रति, समाज के प्रति भी पूरी करती जानी है, वहीं एक स्टेप आगे बढ़कर हमेशा एक अपने मन के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि कहीं किसी और का सुधार करने के बजाय एक हमने अपना ही करना है। सिर्फ ये नहीं कि दूसरों पर उंगलियां उठाते रहे, खुद को भी देखते रहे, तो कैसे हर कोई जहाँ एक अपने आप का सुधार करता चला जाए, वहीं किसी के प्रति मनमुटाव ना रखते हुए अपने जीवन को बहुत ही सरल बना दे। नहीं तो एक आसान सा होता है, एक अगर आधे किलो का भी बोझा हो तो वो शुरू में तो लगेगा ही नहीं, पर 3-4 घंटे अगर उसको पकड़ना हो तो वो आधा किलो भी कितना ज्यादा फील होता है, मसल्स जैसे ही थकती हैं। तो ऐसे ही किसी के लिए मन में बुरे ख्याल रखोगे, भाव रखोगे, तो कैसे वो हमारे लिए ही बोझा बनता जाएगा। तो हर पल हर किसी के लिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ अरदास हो कि दातार आपने हमारा भी सुधार करना है, सामने वाला का भी, और कैसे हमने अपने अंदर ये प्रयत्न रखना है, हर समय ये प्रयास करते रहना है कि हम एक अपने लिए भी जीवन जहाँ सुखमय करें, वहीं दूसरों के जीवन में जिस तरह भी एक हमारी कंट्रीब्यूशन रहे तो वो एक अच्छे भाव से हो, अच्छी इंटेंशन से हो और उसका रिजल्ट एंड आउटपुट भी बहुत ही सुंदर रहे। इससे हर किसी के जीवन में खुशहाली भी आए, ये रोशनी भी आए। संतों ने यही कार्य किया है, आगे भी यही करते रहेंगे कि अपना जीवन तो एक खुशमय ना हो गया, एक इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के बाद ये रोशनी जहाँ है वहीं ये दिल भी प्रकाशित होता जाए, हर एक का, पूरे संसार का, सबके मन का अंधेरा ये निकल जाए और एक रोशनी से जब जिस रोशनी में हर कुछ बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल अच्छा दिखता है, ये ज्ञान की रोशनी से मन पक्का होता है, विश्वास
में भाव रखते हुए सिमरन मन से दातार के साथ हर समय का करते हुए, संतमति को सत्संग से अपनाते हुए हर कोई हर समय एक स्पिरिचुअल जहाँ अपनी जर्नी जीता है, वो एक बात यही है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी जीने के लिए ही ये मानव तन लेके आए हैं। तो उसी बात का एक प्रमाण कि हर एक का जीवन ये जहाँ रूहानियत और इंसानियत को संग संग रखते हुए ही हर कोई अपना जीवन जीता जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।